जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जो आत्मा से सभी कर्मों को त्याग कर प्राप्त किया जाता है। यह आध्यात्मिक साधनाओं या तपस्या के माध्यम से प्राप्त होता है, जो नए कर्मों के प्रवाह, जिसे आश्रय कहते हैं, को रोकता है और मौजूदा कर्मों का निर्जरा करके धीरे धीरे या तेजी से संपूर्ण 8 कर्मों को समाप्त कर देता है, जिससे अंततः आत्मा को अपने शुद्ध, उन्मुक्त स्वरूप का बोध होता है और आत्मा सर्व परम शुद्ध भगवान बन जाता है। और ये मुक्त भगवान आत्मा तीनों लोकों के सबसे ऊपर वाले भाग में सिद्ध शिला के भी ऊपर अंतिम तनु वाटवलय के सबसे ऊपर अंतिम लोक आकाश प्रदेश में चला जाता है, हमेशा के लिए सर्व परम अनंता अनंत सच्चे सुख के साथ। लेकिन क्या आपको ये पता है कि मोक्ष किनको और कैसे मिलता है? क्योंकि कई बहुत सारे मूर्ख बेवकूफ़ गवार मिथ्या दृष्टि ये बोलते हैं कि थोड़ी सी किसी भी गवार रेपिस्ट फ्रॉड ढोंगी बाबा और छोटे संसारी देवी देवताओं की भक्ति करने से, थोड़ी सा गंदी प्रदूषित नदी में नहा लेने से, गाय का गोबर खा लेने से और मूत्र पी लेने से, अंधभक्ति में अंधाधुन खो जाने से मोक्ष मिल जाता है। पर ऑब्वियसली ये सब मोह माया मिथ्यात्व है, अज्ञानता है, गलत है। मोक्ष इन सब से अनंता अनंत समय बीत जाने पर भी कभी नहीं मिलेगा। और अब जैन धर्म का महाग्रंथ समयसार कहता है कि यदि चाहिए मोक्ष तुम्हें तो जीवराज को जानिए, करो लीनता उसमें ही और श्रद्धा से पहचानिए। पर द्रव्यों से विन्न त्रिकाली जीवात्मा जब अनुभव में आएगा, शरीर आदि पुद्गल द्रव्यों का सर्व विमोह पर आएगा। यदि चाहिए मोक्ष तुम्हें तो जीवराज को जानिए, करो लीनता उसमें ही और श्रद्धा से पहचानिए। पर द्रव्यों से भिन्न त्रिकाली जब अनुभव में आएगा, शरीर आदि पुद्गल द्रव्यों का सर्व विमोह पलाएगा। और अब एकमात्र सच्चे अनादि अनंत सनातन जैन धर्म मूल 13 पंथी दिगंबर जैन धर्म के अनुसार चारों निकाय के देव देविया सब नरकवासी सब त्रियांत सब जानवर पांचों स्थावर जलकायक वनस्पति कायक सब निगोदिया जीव अग्निकायक पृथ्वी कायक वायु कायक भोग भूमि के दोनों पुरुष स्त्री मनुष्य और कर्म भूमि की सभी स्त्रियां उसी पर्याय रूप में कभी मोक्ष नहीं जा सकते और न जा सकती है। अगर उन्हें सम्यक दर्शन भी हो तो केवल सिर्फ कर्म भूमि के पुरुष ही दिगंबर निर्ग्रंथ नग्न मुनि बनके ही करी तपस्या से ही मोक्ष जा सकते हैं, वो भी अगर उनका शरीर सबसे उच्च हो और सबसे ताकतवर वज्र ऋष बनाराज संघनन वाला हो तो, और हाँ सबसे जरूरी उन्हें सायक सम्यक दर्शन भी हो तो। कुंद कुंद मुनि के चरणों में वंदन